Hello students, in this video we will continue further with electrochemistry. This is the lecture 6 of electrochemistry. In the previous lecture we had started off with electrolytic cells. We had looked at electrolysis of molten NaCl, electrolysis of aqueous NaCl. Okay. Now in this video we will talk about a few more solutions जिनका हम लोग electrolysis करेंगे. We will see what are the products that are obtained at anode and cathode. Okay. एंड उसके बाद हम लोग फैराडेज लॉज डिस्कस करेंगे. सॉरी. सो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड. लेड ब्रोमाइड होता है PbBr2. व्हेन यू मेल्ट PbBr2 लेड ब्रोमाइड को जब आप मेल्ट करते हो तो व्हाट यू गेट इज Pb+2 आयंस एंड Br- आयंस. ओके. नाउ यहां पे वापस you have two electrodes. See, there is no aqueous word over here, तो water है नहीं, तो आपके पास बस Pb+2 and Br- आयन C है. Now this is positive terminal, तो Br- यहाँ पे चला जाएगा, Pb+2 will go over here. So at cathode पे क्या होगा? What will you get at cathode? The reaction at cathode will be Pb+2 will accept 2 electrons and it will become Pb solid. ये reduction reaction होगा. The reduction potential for this is given to us. So this is equal to minus 0.126, that is roughly 0.13 volts. Okay. अच्छा, Br- will go to anode and यहाँ पे Br- का oxidation होगा. So at anode the reaction that you will have is Br- will give electrons and get converted into Br2. So इसको balance हम लोग ऐसे कर सकते हैं. Okay. Now this is oxidation reaction. Oxidation potential of Br- is given to you. इसका जो oxidation potential है, this is minus 0.18, 1.08 volts. Okay. Now जब ये दोनों reactions होता है तो आपका final reaction क्या होगा? Your net cell reaction आप दोनों को add करोगे. So Pb+2 plus 2Br- will give you Pb solid plus bromine. So this is obtained at cathode and this is obtained at anode. Now your total potential, total cell potential कितना होगा आपका? Will be equal to, आप इन दोनों को भी ऐड करोगे, minus 0.13 plus minus 1.08. So this will become 8 plus 3, 11, 2, minus 1.21 volts. Okay. ना जब आपका सेल पोटेंशियल, टोटल सेल पोटेंशियल नेगेटिव आता है, इसका मतलब नेगेटिव सेल पोटेंशियल indicates non-spontaneous reactions. बिकॉज ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से ये खुद से नहीं हो पाएंगे, तो आपको एक्सटर्नली एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी. ओके. सो ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ कितना होना चाहिए? ईएमएफ ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स शुड बी ग्रेटर देन 1.21 वोल्ट्स. सो यहाँ पे जो भी सेल पोटेंशियल का नंबर आता है, जो आपका एक्सटर्नल ईएमएफ है, वो एक्सटर्नल ईएमएफ की जो वैल्यू है वो इससे या इतनी या इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन होगा. अगर जो आप एक्सटर्नल बैटरी जो कनेक्ट करोगे उसका ईएमएफ 1.21 वोल्ट से अगर जो कम हुआ, नॉट माइनस, प्लस 1.21 वोल्ट से अगर जो उसका ईएमएफ कम हुआ, तो ये रिएक्शंस होंगे ही नहीं. दीज रिएक्शंस विल नॉट टेक प्लेस. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड विल नॉट टेक प्लेस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके. नाउ कई बार क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स होता है, ठीक है, दीज इलेक्ट्रोड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. लेट मी राइट देम ओवर हियर. ओके. इलेक्ट्रोड मटेरियल कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. एक तो होता है अटैकेबल
या फिर आई कॉल इट एज एक्टिव, एंड दूसरा होता है नॉन अटैकेबल, दैट इज पैसिव और इनर्ट। ओके, अब डिफरेंस क्या है? जो एक्टिव मटेरियल होता है वो खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सी यहाँ पे रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? Pb+2 एंड Br-। ये इलेक्ट्रोड एंड ये इलेक्ट्रोड रिएक्ट नहीं कर रहे ना, आपको तो खैर इनका मटेरियल भी नहीं पता। ओके, सो इलेक्ट्रोड्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, बट व्हेन यू हैव एक्टिव और attackable electrode, it participates in the reaction. Participates in electrolytic reactions. And ये जो non-attackable, they do not participate in the reactions. In reactions. ठीक है, सो कौन सा स्पीशीज एनोड पे जाएगा या कैथोड पे? यहाँ पे तो खैर इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट कुछ कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे मल्टीपल स्पीशीज होते हैं, जैसे हमने एक्वियस NaCl का देखा था। तो कौन सा स्पीशीज एनोड पे जाएगा, कौन सा कैथोड पे जाएगा, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो एनोड या कैथोड है वो किस टाइप के मटेरियल से बना हुआ है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, फाइन। नाउ वी विल लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। Okay. The next example is electrolysis of aqueous copper sulfate. Okay. Now when we say electrolysis of aqueous CuSO4 using inert electrodes, look over here, inert electrodes. Okay. Now CuSO4 dissociate होगा to produce Cu2+ and sulfate ions. वैसे ही aqueous है तो मतलब H2O present होगा, आपको पता है H2O dissociates to produce H+ and OH-। सो H+ एंड OH- ये दोनों आ रहा है H2O से। हमें पता है ये जो H2O है दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल्स इनके कंसिडर नहीं करोगे, आप H2O के ही कंसिडर करोगे। ओके, नाउ यू हैव टू कंपेयर, ये आपका कैथोड है जिसपे नेगेटिव चार्जेस होंगे, मैं बैटरी नहीं दिखा रहा हूँ, दिस इज एनोड which have positive charges. Now there are two possibilities, यहाँ पे Cu2+ भी जा सकता है और H+ भी जा सकता है। H+ is nothing but water. So Cu2+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल है this is equal to 0.34 volts and H2O का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, these are reduction potentials, okay, this is equal to -0.83 volts. नाउ रूल क्या होता है? जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है दैट विल गो टुवर्ड्स कैथोड। आउट ऑफ दीज टू नंबर्स दिस इज अ बिगर नंबर, सो बिकॉज दिस इज अ बिगर नंबर Cu2+ विल गो टुवर्ड्स कैथोड। सो कैथोड पे जो आपका रिएक्शन होगा वो ये होगा, Cu2+ विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम कॉपर सॉलिड। सो विच मीन्स यहाँ पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। Okay, so this is your copper deposit. ठीक है, सिमिलरली नाउ वी विल लुक एट ऑक्सीडेशन। नाउ एनोड की तरफ कौन जा सकता है? एक तो SO4 2- जा सकता है एंड दूसरा OH-। OH- इज नथिंग बट H2O ना, क्योंकि OH- जो आ रहा है वो H2O से ही आ रहा है एंड H2O इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लेट्स कंपेयर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। सो SO4 2- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू -1.96 volts एंड H2O का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, दिस इज इक्वल टू -1.23 volts। अब रूल क्या कहता है कि जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो वो एनोड पे जाएगा। दिस नंबर इज बिगर देन दिस नंबर, सो बिकॉज दिस नंबर इज बिगर H2O विल गो टूवर्ड्स एनोड। सो एनोड पे जो आपका रिएक्शन होगा वो ये होगा, H2O, ओके,
ऑक्सीडाइज होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज एनीवे +1, ऑक्सीजन का इट इज -2। अब हाइड्रोजन को तो आप और ऑक्सीडाइज कर नहीं सकते, तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज होगा। सो यू विल गेट O2 दैट इज हाफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यू विल हैव 2H+। ठीक है। नाउ फर्स्ट रिएक्शन का रिडक्शन इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.34। यहां पे जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -1, रिडक्शन नहीं, ये ऑक्सीडेशन है ना, एंड आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया हुआ है -1.23 वोल्ट्स। अब आपका नेट रिएक्शन क्या होगा, आप इन दोनों को ऐड करोगे, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो योर नेट रिएक्शन will be equal to, इन दोनों को ऐड करो तो you will get Cu2 plus 2 plus H2O will form half O2 plus 2H plus Cu। ठीक है। So this is O2 is obtained at anode, this is at cathode, and this remains in solution। So आपका ये जो फाइनल सोल्यूशन होगा, फाइनल सोल्यूशन will have H+ ions, so I can say therefore your final solution will become acidic in nature, final solution will be acidic। अच्छा, आपका सेल पोटेंशियल कितना होगा इस केस में, आप इन दोनों को ऐड करोगे, सो 0.34 प्लस -1.23। So if you add over here 13 minus 4 9, 11 minus 3 8। Now you can see that it is again negative, so which indicates that ये जो reactions हो रहा है ये non spontaneous reactions हो रहा है, तो आपका जो external EMF होगा it has to be greater than plus 0.89 volts। So I hope now you have understood this, ये जो चीजें ही आपको समझ में आई है। ओके, सो आई विल गिव यू अ लिस्ट नाउ, ये लिस्ट आपको याद रखनी है। ओके, वो लिस्ट आपको ये देती है कि अलग अलग कंपाउंड्स का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या मिलता है, मतलब कैथोड पे आपको क्या मिलता है, एनोड पे क्या मिलता है, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके ओके, दिस इज द लिस्ट। देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोड्स है। सो प्लैटिनम या ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं दोज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड। हम लोगों ने aqueous NaCl देखा है। प्रोडक्ट एट एनोड इज क्लोरीन, प्रोडक्ट एट कैथोड इज H2। फ्यूज्ड मतलब मोल्टन NaCl, प्रोडक्ट एट एनोड इज क्लोरीन, इट इज Na। aqueous NaOH हम लोगों ने नहीं देखा हुआ है। aqueous NaOH में you will have Na plus and OH minus, right? तो Na plus and OH minus, so aqueous है तो H plus भी होगा, तो H plus और Na plus में हमें पता है कि H plus जाता है कैथोड की तरफ, तो you are getting H2 and OH minus will produce oxygen। When you have fused NaOH में कोई H plus नहीं होंगे, you will only have molten NaCl। तो Na plus है तो इसलिए कैथोड पे Na plus मिल रहा है और एनोड पे you are getting oxygen। So you can just note down this table। सी आपको ना कैसे याद रखना है, तो आपको याद जैसे फ्यूज्ड NaOH है। ओके, तो व्हेन आई टॉक ऑफ फ्यूज्ड NaOH तो इट इज बेसिकली Na plus and OH minus। तो फटाफट एक रफ ऐसे सेल बना दो। अब आपको ये पता है कि 2 इलेक्ट्रोड्स होता है, तो जिसपे नेगेटिव चार्ज है ये कैथोड हुआ आपका, एंड Na plus एक ही तो पॉजिटिव आयन है तो वो यहाँ पे चला जाएगा, एंड कैथोड पे आपका रिएक्शन क्या होगा, Na plus will accept electron and become Na। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे OH minus will go over here and OH minus यहाँ पे जाएगा and it will give you oxygen gas। तो आप रफली खुद भी बहुत सारे केसेस में गैस कर सकते हो। अच्छा, these two are important। हाँ, ये स्पेशल है, दिस इज स्पेशल।
ओके, ये स्पेशली ये। सो व्हेन यू हैव कॉपर इलेक्ट्रोड मतलब ये खुद एक्टिव है, दीज आर योर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो कैथोड पे तो ठीक है, बट एनोड पे क्या होता है कि एनोड पे यहाँ पे कॉपर, ये जो खुद आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कॉपर आयंस में कन्वर्ट होता है। आई टेक दिस वन एग्जांपल विथ यू, बाकी आप देखो डाइल्यूट H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। व्हेन आई से डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट मीन्स देयर इज लॉट्स ऑफ वाटर ओवर हियर। नाउ H प्लस यहां से भी आ सकता है, H प्लस यहां से भी आ सकता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, यह हाइड्रोजन मेजरली कहां से मिल रहा है? H2SO4 से मिल रहा है या वाटर से मिल रहा है? सो इन दिस केस दिस H2O, बिकॉज इट इज डाइल्यूट, हाइड्रोजन जो आपको मिल रहा है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम H2O, दिस इज कमिंग फ्रॉम H2O। ठीक है, एंड व्हेन यू हैव कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या होता है, बिकॉज योर अमाउंट ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड इज मोर, तो यहां से यहां पे जो आपको H2 मिल रहा है दिस इज कमिंग फ्रॉम H2SO4। ठीक है, अच्छा ये डाइल्यूट NaCl भी देखो हमने देखा है ना, फॉर वेरी डाइल्यूट NaCl ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। ठीक है, अच्छा ये एक केस है जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा। ओके, नाउ इन दिस केस we will look at electrolysis of aqueous copper sulfate using copper electrodes. So now the two electrodes both are made from copper. Copper ये आपका active metal होता है, active metal as in ये actively participate कर सकता है इस reaction में। CuSO4 का पानी में dissolve करो तो it will form Cu2 plus ions and sulfate ions, and you have also H2O, क्योंकि aqueous है तो water present होगा। Okay, अब कैथोड पे इधर Cu2 प्लस जा सकता है या H2O जा सकता है ना, ये भी रेड्यूस हो सकता है और ये भी रेड्यूस हो सकता है। हम लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल्स कंपेयर किए थे, Cu2 प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 0.34 वोल्ट्स, एंड H2O का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू माइनस 0.83 वोल्ट्स। तो यहां पे ऑब्वियसली Cu2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, दिस नंबर इज बिगर देन माइनस 0.83, सो Cu2 प्लस विल गो टू कैथोड। सो कैथोड पे क्या मिलेगा, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू कॉपर सॉलिड। सो यहां पे जो कॉपर है ना, कॉपर यहां पे इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड ओवर हियर। नाउ लेट्स लुक एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, सो दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन। ओके, Now when we talk of anode, anode पे हमें पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना, तो बिकॉज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना है हमें सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स कंसिडर करने पड़ेंगे। ओके, सो SO4 माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोगों ने देखा था ये कितना होता है, माइनस 1.96। ओके, H2O का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये भी हम लोगों ने देखा था, दिस वाज इक्वल टू माइनस 1.23। एट द सेम टाइम यहां पे अगर जो कॉपर है, मान लो कॉपर Cu, ओके, कॉपर कैन अंडरगो दिस रिएक्शन Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यू कैन सी दैट कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि कॉपर अपनी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, so copper is getting oxidized. Okay, now ये जो रिएक्शन है ये इसका उल्टा रिएक्शन है ना, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू Cu, यहाँ पे Cu गिविंग यू Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट्स है तो ये इसका उल्टा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस 0.34 वोल्ट्स। अब एनोड पे उसका ऑक्सीडेशन होगा, उस आयन का, उस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ना यहाँ पे जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है माइनस 1.96, माइनस 1.23 एंड माइनस 0.34, इन तीनों में से अगर जो सबसे बड़ा नंबर देखोगे तो यू कैन सी दैट दिस इज द बिगेस्ट नंबर। सो बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट नंबर, एनोड पे जो रिएक्शन होगा
the reaction that you will get at anode is Cu giving you Cu2 plus 2 electrons. So this Cu is basically your anode itself. ये जो आपका एनोड है, दिस इज योर कॉपर एनोड. तो यहां पे क्या होगा एनोड पे कि कॉपर एनोड खुद आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो अगर जो खुद आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आयन बन जाएगा ना. तो अगर जो ये आयन बन जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ द एनोड. साइज ऑफ द एनोड ये धीरे 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 डिक्रीज होती जाएगी. सो आई कैन से देयरफॉर द साइज ऑफ एनोड will decrease. ओके ये जो एनोड की साइज है वो एनोड की साइज विद टाइम डिक्रीज होगी. कैथोड की साइज आप देख रहे हो, कैथोड की साइज विल इंक्रीज विद टाइम. विल इंक्रीज विद टाइम. ना आप लोगों ने ना ये चीज शायद 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है. दैट इज बेसिकली रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. कॉपर के रिफाइनिंग में यही होता है ना, ये आपका इम्प्योर कॉपर जो होता है उसको एनोड की तरह यूज किया जाता है. प्योर कॉपर रॉड इज यूज्ड एज अ कैथोड एंड यहां से कॉपर कंटिन्यूसली यहां पे डिपॉजिट हो जाता है. करेक्ट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ. आप लोगों ने वो टेबल भी नोट डाउन कर दिया है. ओके नाउ वी विल मूव ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज Faraday's laws. Now the first Faraday's law of electrolysis. So there are two laws basically. The first law says that the amount of substance obtained at any electrode, anode or cathode, is directly proportional to the current pass through it. आप कितना current उस solution से pass करोगे, जितना ज़्यादा current pass करोगे उतना ज्यादा सब्सटेंस आपको मिलेगा. और आई कैन से क्वांटिटी ऑफ चार्ज. सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द सोल्यूशन. सोल्यूशन से जितना ज्यादा आप चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा सब्सटेंस आपको एनोड एंड कैथोड पे मिल जाएगा. ओके सो आई कैन नाउ राइट इट दिस वे. द वेट ओके और द मास, इसको हम लोग मास कहेंगे. वेट और मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू. ओके नाउ डब्ल्यू इज बेसिकली द मास ऑफ सब्सटेंस obtained at anode or cathode, and Q is the total amount of charge. Okay. Now normally first law को आप यूज कैसे करोगे? So you have to understand this. मान लो you have कोई आयन, you have an ion, let's say M, जिसकी वैलेंसी है प्लस N. Okay, इस पे जो the valency of this metal और valency of this atom is N. So, इस पे जो चार्ज है दैट इज प्लस N. अब प्लस N चार्ज है तो जाहिर सी बात है ये N इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब करेगा एंड इट विल फॉर्म M सॉलिड. सो दिस इज aqueous. So let's say you have an ion which has a charge of plus N. It will accept N electrons and it will form M. Okay. Now according to this reaction what I can say is I can say that N moles of electron produces 1 mole of element. इसका 1 mole produce हो रहा है. Okay. So if the amount of charge passed is Q, if the amount of charge passed is equal to Q, then number of moles of electrons is simply equal to Q by F, where F is basically Faraday and इसकी वैल्यू होती है 96.00 कूलम्स.
ये पता है क्या होता है? दिस नंबर इज बेसिकली चार्ज ऑन 1 mole of electrons. Charge on 1 mole of electrons. So if you know that total amount of charge that is passed through the solution is Q, then number of moles of electrons is Q by F, that is Q upon 96500. So how many moles of this element will you get? So let me write it this way. Electrons M. Let's say N moles produces 1 mole over here. Okay. So number of moles of electrons that you have is Q upon 96500. तो ये कितना होगा? Let me write this as X. So therefore moles of element formed X is equal to, ये कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. So you'll get this as Q upon 96500 into 1 divided by N. Okay, so this becomes equal to, X is equal to Q upon 96500 into 1 by N. Okay. Now Q can be written as, Q is total amount of charge. This is also written as current into time, क्योंकि चार्ज की वैल्यू करंट इंटू टाइम होती है. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. सो X इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम अपॉन 96500 इंटू 1 by N. ओके. नाउ यहाँ पे X क्या है? X इज बेसिकली द मोल्स ऑफ सब्सटेंस obtained. ओके. नाउ अगर जो अब आपको मास ऑफ सब्सटेंस चाहिए, obtained, that is W, this is equal to, mass is equal to number of moles into molecular weight. So number of moles is I into T upon 96500 into 1 by N into molecular weight. Okay. Now there are few more terms that are important. आपको आई होप ये समझ में आया. हम लोग इस पे जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको ये और समझ में आएगा कि हाउ टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस. ओके, फाइन. इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस. ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस, दिस इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सब्सटेंस obtained by passing 1 coulomb charge. So आप जब 1 coulomb चार्ज पास करते हो सॉल्यूशन से, तो जो भी आपको सब्सटेंस मिलता है, जितना भी आपको सब्सटेंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसके वो हम लोग Z दिखता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ओके, अच्छा, एंड वन फाइनल पॉइंट नाउ, which is your Faraday's second law. It says that if you have electrolytic cells connected in series, मान लो सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो हर एक से जो अमाउंट ऑफ करंट पास होगा दैट विल बी सेम अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू ऑल ऑफ देम. अच्छा, अब मान लो सेम टाइम के लिए पास हो रहा है, तो दोनों सॉल्यूशन से जो अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है दैट इज करंट इनटू टाइम, दैट इज सेम, राइट?
क्योंकि करंट दोनों में सेम है, टाइम दोनों में सेम है, दीज टू वेसल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज connection. So now I can say this: if the amount of charge passed through the solutions is same, then अच्छा, मान लो यहाँ पे एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, उसका मास है लेट्स से W1, यहाँ पे और एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज इसका मास इज W2. सो इट इज फाउंड दैट W1 upon W2 is equal to E1 upon E2. E1 and E2 are equivalent weights. E2 are equivalent weights. So we can say that the amount of substances which deposit in the two cells are in the ratio of their equivalent weights. They are in the ratio of their equivalent weights. Okay. यहाँ पे थियोरी खत्म होती है. There is one more formula जो मैं आपको दे देता हूँ. Electrochemical equivalent of a substance is basically weight of a substance obtained by passing 1 coulomb charge. इसकी जो वैल्यू होती है Z, this is equal to equivalent weight upon 96500. Okay, this is another formula that you have to remember. Equivalent weight का meaning ये भी होता है कि the amount of substance deposited when you pass this much amount of charge. जब आप 96500 coulombs charge pass करते हो तो जितना भी substance deposit होता है that is basically the equivalent weight of the substance. And आपको electrochemical equivalent ये Z चाहिए. It is basically the weight of a substance obtained by passing 1 coulomb charge. This is equal to equivalent weight upon 96500. ठीक है. So I hope you have understood this. इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. हम लोग अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि एक कंसेप्ट आपके और क्लियर हो जाए. ठीक है, चलो बाय एवरीवन.